Disclaimer. We strongly support Article 19 of Indian Constitution about freedom of speech and expression. We respect all religions. Our intention is not to hurt anyone's religious or social sentiments. This video, including examples, images and references, are provided for entertainment and educational purposes only and channel does not promote or encourage any illegal activities. Our aim is only to awaken the society. जय हिंद, आदाब, सलाम, प्रणाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है वंस अगेन। Hello everyone, this is your favorite Furqan। स्वागत है आप सभी लोगों का आज के एपिसोड में। चलिए शुरू करते हैं इंसानियत के नाम से। ये जो अल्लाह ताला की पोशीदगी है, ये हम कुरान के व्यवस्थित देखते हैं कि सूरह दहर में है कि इंसान जो है बनाया है तो उसके लिए हमने उसको चॉइस किया है दो रास्ते, हदैनाहु नजदाइन, जी इमा शाकिरा इमा कफूरा, कि वो या अल्लाह ताला को माने या ना माने, ये इसका चॉइस है। अरे तो लॉजिकल भी होना भाई। सुनो मेरी बात सुनो जाहिद भाई, आप जो भी बात करोगे ना हम पॉइंट टू पॉइंट चलेंगे। आप ये कह रहे हो कि जिसको मानना है माने, जिसको कुफर करना है वो कुफर करे, इम्मा शाकिरा व इम्मा कफूरा, है ना? शुक्र अदा करे या कुफर करे या इनकार करे, जो भी है। लेकिन मानने के लिए, मान के शुक्र अदा करने के लिए वो बात हमारे भेजे में घुसना भी तो चाहिए, वो लॉजिकल भी तो होना चाहिए, बात वो सही भी तो होना चाहिए, तब मानेंगे ना कि ऐसी मान ले कोई भी उठी छुटी बात। ठीक दो तबके हैं, एक अच्छे हैं एक बुरे हैं, ठीक है ना? तो ये क्या है? ये इस नजरिए पे कायम है कि मुझे कल जब ये इंसान को यहाँ से मौत का तो कोई इनकार नहीं कर सकता है, खुदा का कर सकता है, लेकिन मौत का तो किसी को इनकार नहीं है ना। ओके, तो जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सामने जब ये सवाल होती थे कि आप बताइए हमें अल्लाह का है, उसकी आयत क्या है, वो हम नहीं मानते हैं, हम देखेंगे, तो वहां से जवाब आता है जब हम कुरान पढ़ते हैं कि इन्नकुम मायतुन व इन्नहुम लमायतून, कि आप भी मरने वाले हैं और ये भी मरने वाले। तो उससे क्या फर्क पड़ेगा? सच है और कोर गलत है किसी को। तो यहाँ भाई साहिल भाई ये फिर जो है ना एथियस आर्गुमेंट्स में जा रहे हैं। भाई मैंने आपको बताया हम लोग एक मिनट साहिल भाई, एक सेकंड। भाई मरने के बाद मालूम हो जाएगा कि अल्लाह है कि नहीं है। सर ये सवाल ही नहीं है, ये सवाल ही नहीं है। सवाल है ही नहीं कि अल्लाह है कि नहीं है। मेरा सवाल ये नहीं है, हमने मान लिया अल्लाह है। सवाल ये अल्लाह कहाँ है? अर्श पे है, हर बंदे के साथ है, शहरक के नजदीक है, सातवें आसमान पे है, अपने थ्रोन के ऊपर है या अपने थ्रोन के अबव है? भाई ये सवाल है। अच्छा, इसमें एक पॉइंट मैं ऐड करना चाहता हूँ एडम। इनका एक मिनट जाहिद भाई, इनका बोलने का मकसद ये समझ में आ रहा है। एक मिसाल देता हूं मैं, जैसे कि मैं एक पागल बंदा हूं, ठीक है? मैं एक पागल बंदा हूं और मैं उठी छुटी कुछ भी ऐन चैन कुछ भी बात कर रहा हूं, ठीक है? और मैं आपको कह रहा हूं मानो, तो आप कह रहे हैं कि मैं नहीं मानूंगा, तो मैं आपको कह दूं कि भाई आप भी मरने वाले हो, मैं भी मरने वाला हूं, इसके लिए मेरी बात मान लो। ये क्या बात है यार? ऐसा तुम जो बात बता रहे हो उसमें दम होना चाहिए, वो बात सही होना चाहिए, वो लॉजिकल होना चाहिए, तब तो तुम्हारी बात मानेंगे ना। देखिए मैं आपको मैं आप पर ये प्रेशर नहीं बनाना चाहता हूं कि आप खुदा को फिजिकली प्रूव करना चाहते हैं या उसको डिनाई करना चाहते हैं। मुझे उससे कोई गरज नहीं है। मैं इस्लाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलता हूं। कुरान जो मैंने पढ़ा है उसमें ये है कि वहदैनाहु नजदाइन, अल्लाह कहाँ पे है? उसके मुताबिक अल्लाह कहाँ है वो बताएं। किसके मुताबिक? कुरान के मुताबिक अल्लाह कहाँ पे है ये बताइए। हाँ ठीक है, आप ये कुरान के मुताबिक और अल्लाह ताला उसकी सिफात है, कुयूब है, नींद नहीं आती है, ऊँघ नहीं आती है। इसका भाई ये मतलब सवाल नहीं है अल्लाह जागता रहता है, उसको नहीं। इंसोम्निया है, ये बात नहीं है, ये सवाल नहीं है भाई। कुरान के मुताबिक अल्लाह कहाँ है यार? ये सवाल है यार। यार साहिल मैं रो दूंगा यार। अल्लाह, ईमान जब अंदर जाता है ना तो फिर भेजा बाहर निकल जाता है भाई, भेजा काम करना बंद कर देता है। देखो इसका सिंपल सा एक्चुअली है ना, ये जो हमारे भाई है इनको सिंपल सा जवाब देना है कि भाई हम इसको लॉजिकली प्रूव नहीं कर सकते, हमारा ईमान है, हम इसको मानते हैं, बस हमारे बस की बात नहीं है। ये फाइनल आंसर होता है।
نہیں ایمان کا مطلب یہ کہ آنکھیں بند کر کے آپ کسی پر بھی ایمان رکھ لو. تو یہی تو آپ کر رہے ہو نا, یہی تو آپ کر رہے ہو. آپ بات کوئی ثابت نہیں کر پا رہے ہو, آپ صرف یہ کہتے ہو کہ جو بولا گیا ہے وہ مانو. میں نے کب کہا جب بولا گیا ہے وہ مانو؟ میں کہتا ہوں کہ ماننے کی دلیل کیا ہے. ماننے کی دلیل ہے کہ دو طبقے ہیں انسان کے, ایک برا ہے ایک اچھا ہے. او بھائی اچھے برے انسان کی بات نہیں ہو رہی, اللہ کہاں ہے یہ سوال ہے بھائی, وہ بتا دے کہاں ہے اللہ. وہیں پہ آ رہا ہوں, میں وہیں پہ آ رہا ہوں. سیدھا وہاں پہ کہاں ہے, آپ مذاق میں بھائی مجھے رونا آ رہا ہے اس وقت, میں دل کر رہا ہے میں اپنا سر دیوار میں مار دوں. زاہد بھائی ایک منٹ ذرا آپ خاموش ہوئیے گا جی پلیز. اچھا زاہد بھائی آؤٹ ہو گئے, ابھی ہمارے دوسرے بھائی کون سے آئے؟ جی میں مسلم بینگ جی. مسلم بینگ جی, سر آپ بتا دیں سر اللہ کہاں ہے پلیز. سر میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ اللہ ہر جگہ, دوبارہ بتا دیں یار, وہ ویڈیو خراب ہو گئی تھی, دوبارہ سے زیرو سے شروع کریں. اللہ تعالیٰ ہر جگہ پر موجود ہے, ہر جگہ پر, ٹھیک ہے. لیکن اس سے مراد جیسے ہی آپ جسم لیں گے نا تو یہاں پر ہی کانٹرڈکشن پیدا ہو جائے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کا جسم نہیں ہو سکتا, کیونکہ جسم ہمیشہ مادہ یعنی وہ میٹر ہو جائے گا, تو میٹر ہو جائے گا تو پھر وہ خالق نہیں رہے گا. یہ اصل میں وہ بحثیں ہیں جو آج سے پہلے کئی لوگ کر چکے ہیں. ہارون الرشید یہ ہو گیا یہ ہمیں اصل میں ساحل بھائی میری بات سن لینا, ٹھیک ہے. تو اب سوال یہ ہے کہ اس کے اوپر اچھی خاصی بحث ہوئی, ثم استوى علی العرش کے اوپر بحث ہوئی کہ جب عرش نہیں تھا, ظاہر اللہ تو شروع سے ہے, تو اس کا مطلب عرش تو بعد میں پیدا ہوا, تو جب عرش نہیں تھا تو اس وقت کہاں تھے اللہ. تو یہ اس طرح کی بحثیں جو ہے نا وہ چلتی نہیں ہیں ہمارے جو اکابرین ہیں ان کے. بھائی جی میری بات سن لینا, آپ کی حدیث بات پہ آ رہا ہوں. حدیث آپ کی بات ختم کرتی ہے. جی میں آتا ہوں, حدیث آپ کی بات ختم کرتی ہے. حدیث کیا کہہ رہی ہے ذرا پڑھیں گے آپ کے سامنے. جی میں آتا ہوں, میں اس حدیث پہ بھی آتا ہوں, پہلے آپ میری بات تو سن لیں. کیا لکھا ہوا ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں, پہلے میری بات کمپلیٹ ہونے دیں, اس کے بعد حدیث پہ بھی آ جاتا ہے. سر آپ ذرا حدیث پڑھ لیں, آپ کی بات یہیں پہ ختم ہو گئی ہے نا, خراب ہو گئی ہے نا. نبی نے اللہ میاں کو دیکھا اور نبی نے اپنی یہ دیکھیں, at thy service میرے اللہ, he asked what do the angel near my presence dispute about, and I replied I did not know. He asked me 3 times, اسے 3 دفعہ مجھ سے پوچھا. then I saw him, کون اللہ, put the palm of his hand, کہ اس نے اپنے ہاتھ کی ہتھیلی رکھی between my shoulder, میرے شولڈر کے درمیان میں. so I experienced the coldness of his fingers, تو میں نے اس کی انگلیوں کی ٹھنڈک محسوس کی. between my nipples, تو میں نے اپنے نپلز کو ہندی میں کیا کہتے ہیں یار, وہ جو چیسٹ کے اوپر نہیں ہوتے 2 کالے کالے چھوٹے سے, ان کے درمیان میں, سوری کیا کہتے ہیں سر ہندی میں, مسوچ. ہاں مشکات المصابیح 748. آپ نیچے آئیں ذرا, اس کو نیچے لے کے آئیں, بتاتا ہوں آپ کو. تو بیسیکلی نہیں آپ حضرت عائشہ کی حدیث بھی دکھائیں. یار صبر لینا, ابھی پہلے محمد صاحب کی بات ہو رہی, صبر لے لے, ایک سیکنڈ صبر لے لے. یہاں پہ اللہ میاں کے ہاتھ اور ان کے ہاتھوں کی ٹھنڈک ہے کہ نہیں ہے؟ آپ چلیں آگے, میں آپ چونکہ میں تو باقاعدہ آپ کو بتاؤں گا نا, میرا تو پورا کیس ہے, کوئی بات نہیں, آپ کیس بھی بتا دیں گے. یہاں پہ ہے, میں اس حدیث کے مقابلے میں حدیث لے کے آؤں گا نا. آپ حدیث پیش کیا تو میں حدیث آپ پڑھیں, اس کو پہلے نیچے لے کے آئیں. مجھے یہاں سے آگے نہیں پڑھنا, آپ نے کہاں سے پڑھنا وہ بتا دیں. آپ نیچے لے کے آئیں نا, اس کے بارے میں پہلے آپ فقہا کی رائے بھی لے لینا کہ فقہا نے اس کے بارے میں کیا کہا. نیچے آئیں, ٹوٹل اور نیچے آئیں, آگے سے نیچے کچھ نہیں ہے نا, یہ لیں اور نیچے آئیں. عربی میں بھی آنے دینا, اس کو دیکھیں کہ اس کے بارے میں کیا ہے. کہاں پہ حسن صحیح ہے, یعنی اس کی جو, ہاں یہ حسن صحیح, حسن صحیح is more than حسن and it is more than acceptable. Yes, I know that. یہ صحیح نہیں ہوتا نا, حسن صحیح کا مطلب ہے صحیح نہیں. حسن بھی صحیح ہوتا ہے, میں ضعیف حدیث پریزنٹ نہیں کر رہا. حسن is, میں بتاتا ہوں نا, ایڈم بھائی میری بات سنیں نا, میری بات سنیں. آپ نے حسن صحیح حدیث پیش کی, ٹھیک ہے, اس کے مقابلے میں جی, اس کے مقابلے اگر میں صحیح پیش کر دوں گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ حدیث پیش کریں یار, پیش کریں. جی آپ بی بی عائشہ کی حدیث نکالیں جس میں انہوں نے کہا ہے. نہیں آپ نے نمبر دینا ہے اور آپ نے حدیث دینی ہے, میں کھول دوں گا, کوئی مسئلہ نہیں. مجھے آپ تھوڑا سا ٹائم دیں گے پھر ذرا میں نکال لوں پہلے حدیث. ٹھیک ہے, ٹیک یور ٹائم. تھینک یو. آپ کسی اور سے بات کرنا چاہتے ہیں کر لیں, میں آپ آتا ہوں دوبارہ واپس. چلے جی, کوئی اور بندہ جو بات کر رہا تھا واپس آ جاتے ہیں ان کی طرف. جی بھائی لوگ, ہیلو. ہاں ساحل بھائی, ہیلو. جی سر بولیے. جی ساحل بھائی, تو کیا کوشچن ہے آپ کا, ایک ایک کر کے بات کرتے.
क्वेश्चन किया ना भाई, अल्लाह कहाँ है ये बताओ। हाँ, तो उसमें तो मैं एक आया तो पहले भी पढ़ के सुनाया जो 57:4 का है। अल्लाह वही है जिसने आसमान और जमीन को 6 दिनों में पैदा किया और फिर अर्श पर जलवा फरमा हुआ है। उसके इल्म में है जो कुछ जमीन में जाता है और जो कुछ उससे निकलता है और जो कुछ आसमान से उतरता है, ठीक है, और जो काम भी करते हैं उसे वो सब देख रहा है। मतलब हमारे साथ है, हर जगह है, हर तरफ है, ठीक है। वो एक पावर है, एक ताकत है, उसने इस पूरी दुनिया को बनाया 6 दिन में और अर्श में 7वां आसमान में वह जलवा फरमाया हुआ है। मतलब वो पावर है, फिजिकल नहीं है। हाँ, जैसे एक सूरज है हमारे से कितना दूर है लेकिन उसका रोशनी हम तक पहुंचता है ना, लेकिन तो ठीक उसी सूरज तरह को है ना मेरे भाई, सूरज फिजिकली है क्या नहीं है? हाँ, वो उसी ने बनाया, अल्लाह ने बनाया। हाँ, तो सूरज की मिसाल क्यों दे रहे हो जब सूरज फिजिकल है? तो हमारा सवाल वही है कि अल्लाह फिजिकल है या नहीं है। फिर एक बार तुम बोलते हो पावर है, फिर उसके बाद या तो फिजिकल बोलो या तो पावर बोलो। वो एक पावर है, फिजिकल नहीं है पक्का। फिजिकली। और जब हम जैसे कि उधर कयामत के दिन जो भी जहन्नमी होंगे उनका दीदार नहीं होगा, तो जन्नती को अल्लाह के पहला सलाम करेंगे, हम उनका सलाम लेंगे, उसके बाद हम हमारे नबी को रिक्वेस्ट करेंगे हमको अल्लाह को दिखना है, ठीक है। और अल्लाह ने भी वादा फरमाया पाक कुरान में, और जो भी नेक लोग हैं उनका दीदार देंगे। तो दीदार मतलब एक दर्शन देना है। तो उस तरह मतलब एक सूरज की तरह या चांद की तरह बहुत बड़ा एक रूप लेंगे उस टाइम हमारी डिमांड के ऊपर, और हम देख सकते हैं। एक नया मुसलमान आया, नया इस्लाम, अल्लाह रूप लेंगे। अल्लाह में रूप धारण। हाँ, नहीं, उस टाइम दीदार का मतलब समझते नहीं है क्या? मतलब उस टाइम वो दीदार देंगे ना हमको, दीदार तो वही बोल रहा हूँ, मतलब अभी वो रूप छुपा हुआ है, अचानक से एक जादू की तरह वो अल्लाह जो है वो फिजिकल हो जाएंगे ना। हाँ, हमारे डिमांड के ऊपर वो हमको दिखाएंगे, हम देख सकते हैं। बहुत बड़ा एक आकार रहेगा। जैसे उसके बारे में कुछ कुरान में भी बताया गया, आप देख सकते हैं दीदार देंगे, जैसे कि 83:15 में बताया गया, और सही अल बुखारी हदीस 7143 उसमें भी लिखा गया इस बारे में, ठीक है। तो उस टाइम हमारे डिमांड रहेगा, हम अपने प्रोफेट को डिमांड करेंगे, अपनी ख्वाहिश जताएंगे, हम अल्लाह को देखना चाहते, तो अल्लाह अपना दीदार देंगे, एक रूप लेंगे, बहुत बड़ा रूप होगा, सूरज की तरह भी, चांद की तरह हो सकता है, और हम देख सकते हैं उस टाइम। तो वही बोल रहे हैं ना, फिजिकल हो जाएगा ना अल्लाह। हाँ, उस टाइम दीदार देंगे हमारे डिमांड पर। फिजिकल होगा, सुनो मेरी बात सुनो, उस टाइम जब अल्लाह फिजिकल होगा तो कोई भी फिजिकल एंटिटी को स्पेस की जरूरत होती है। हाँ, ये बात मानते हो नहीं मानते हो? वो तो हमारे लिए होता है, जिसने इस सारे चीज को बनाया उसका क्या है, वो तो वो एक पावर है, ताकत है, फिजिकल हो जाएगा। फिजिकल होने के लिए स्पेस उसके लिए जरूरत हो जाएगी, फिर बिना स्पेस के फिजिकली नहीं हो सकता ना। जो फिजिकल बीइंग होता है उसको स्पेस चाहिए। हाँ, तो स्पेस का मोहताज हो गया ना अल्लाह फिर। तो स्पेस का कमी है क्या ऊपर? उसका 7 आसमान 7 जमीन जो भी 7वां आसमान में है ना, जगह का मोहताज हो गया ना फिर अल्लाह। तो ऐसे जो मोहताज है उसको आप खुदा कैसे मान सकते हो? ये तो हमारे डिमांड पर होगा, मतलब हमारे डिमांड पे अल्लाह मोहताज हो जाएगा। हाँ, उन्होंने ये चीज कुरान में कहा। मैं कहता हूँ ग्रेट है ना। जो गलत लोग है उनको दीदार नहीं देंगे, और जो नेक लोग है जन्नती है उनको दीदार देंगे, ठीक है भाई। ये तो गेम ही सही हो गई। मतलब तुम मोहताज खुदा को, मोहताज अल्लाह को खुदा कैसे मान सकते हो? फ्री थिंकर भाई, मेरे को एक बात बताओ, ये सुनो मेरी बात सुनो। फ्री थिंकर भाई, एक मोहताज खुदा को तुम अल्लाह कैसे मानते, या मोहताज अल्लाह को खुदा कैसे मान सकते हो आप? अच्छा क्वेश्चन है। अभी जिब्राइल अलैहिस्सलाम के प्रॉफिट के पास मैसेज, जिब्राइल अलैहिस्सलाम प्रॉफिट के पास आया मैसेज, हमने बिलीव किया, रोज 5 टाइम की नमाज पढ़ा, रोजा जकात सब कुछ किया, दुनिया में ईमानदारी से चला, तो उनका फर्ज नहीं बनता वो हमारे उधर जन्नत में अपना दीदार दे? वो तो देना ही पड़ेगा ना, उनका फर्ज बनता है उस टाइम। हाँ, अच्छा, हमारा फर्ज उनका फर्ज बनता है, इसके लिए वो तो मोहताज हो जाएगा। डेफिनेटली वो अपनी उम्मत के लिए कुछ भी करेंगे, मोहताज होंगे।
अच्छा भाई ये कंफर्मेशन एडम जरा हमारे बराबर प्यार करता है तो दीदार क्यों नहीं दे सकते हमको? रुको यार फ्री थिंकर भाई, बाकियों से भी पूछ लो कि कयामत के बाद जो है अल्लाह मोहताज होगा, ऐसा फ्री थिंकर भाई बोल रहे हैं, जरा बाकियों से भी पूछ लो। इस्तगफिरुल्लाह जी, ये मैं बस ये एक सेकंड सर, मैं हदीस आपके लेता हूँ। पहले जरा इस भाई को जरा चुप करा दें, अक्सर हमारे पास आके बड़ी फ्री थिंकिंग मारते हैं। सर आपके ख्याल में ये फ्री थिंकर भाई कितने को एक्यूरेट हैं अपनी इस बात में कि अल्लाह का भी फर्ज बनता है और वगैरह वगैरह जो इन्होंने गेम वो असल में मोहताज होगा अल्लाह, वो मासूम है, वो मासूमियत से उनके मुंह से ये बात निकल मासूम नहीं है सर, ये बहुत कनिंग है, आपको नहीं पता, ये बहुत कनिंग है। बस फिर आपके ग्रुप के होंगे, मासूम ना खेलें। नहीं हमारे ग्रुप के नहीं, आपके ग्रुप के हैं, और हम इन्हें कहते हैं कि यार जाके पहले इस्लाम पढ़ लो, हमसे बात करने से पहले। हम इन्हें बड़ी दफा बेइज्जती कर चुके हैं जी, बिल्कुल यार, हमसे बहस करने से पहले थोड़ा इस्लाम पढ़ लो। यहाँ पे जो मैं बताया वो कोई गलत प्रूफ नहीं कर सकता, मैं जो बात बताया अभी। सर आप इनको गलत प्रूफ कर दें जरा, ताकि हमारा काम आप आसान कर दें। सर ये बहुत हमें आगे तंग करते हैं इस बारे में। ये क्या कह रहे हैं? 15 कुरान का पढ़ो और सही और बुखारी 7143 थोड़ा ओके, सही बुखारी 7143 में लाने लगा हूं सर, SAHI सही बुखारी। अच्छा एडम, 15 जी सर। एडम इनको और अपने मुस्लिम बीइंग भाई को बात करने दो, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात कर दी इन्होंने कि मोहताज हो जाएगा अल्लाह क़यामत के दिन। जी सर, ये दोनों को बात करने नहीं, मैंने ये कहा हमारे डिमांड पर ये नहीं कहा, दीदार देंगे, ये नहीं कहा कि मोहताज हो जाएगा। मोहताज का मीनिंग भी मुझे मालूम नहीं क्या होता है। मैं ये कहा हमारे डिमांड पर दीदार देंगे। नहीं वो अच्छा मैं एक बात बोलता हूँ, एक मिनट रुको, एक मिनट। मुस्लिम बीइंग भाई मेरे को एक बात बताओ, अगर ये कह रहे हैं कि कयामत के दिन जो है हमारी डिमांड पूरी करने के लिए चूंकि अल्लाह का फर्ज बनता है, तो वो एक शेप में आ जाएगा, एक आकार में आ जाएगा, दर्शन देगा अल्लाह, ठीक है, और वो दर्शन जो है वो फिजिकल होगा, इन्होंने कहा है। तो मैंने इनसे कहा था जी ठीक है, मैं आपकी बात समझ गया, मुझे बात बताएं। आप देखें, आपने असल में लेना है कंटेंट, उसके लिए तो आप बेशक गुफ्तगू करें, मुझे कोई इतराज नहीं है उसके ऊपर, क्योंकि लेकिन आपके सामने कहा ना इन्होंने, अगर आपने इल्मी गुफ्तगू करनी है तो वो फिर मैं आपको उसकी दलील देता हूँ। आपने कंटेंट लेना है तो बेशक आप उनसे करते रहें गुफ्तगू। अरे भाई लेकिन आपके सामने मुस्लिम बीइंग भाई, आपके सामने इन्होंने ये सब बात कही है ना कि अल्लाह जो है वो हमारी, आपको पता है साहिल भाई, वो जो बात कर रहे हैं वो मासूमियत में कर रहे हैं, लेकिन आपको पता है और आप उस बात को बढ़ा रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि आप कंटेंट लेने के चक्कर में। अच्छा चलो उनको रोक देते हैं, ठीक है, आपके हिसाब से उनकी बात गलत है, अभी आप अपनी बात रखो। जी मैं बताता हूँ जी। अच्छा, इन्होंने आदम भाई ने एक हदीस पेश की थी मशकातुल मसाबी में, जो कि हसन दर्जे की थी, बल्कि हसन सही थी, ठीक है। हसन सही जो होती है वो सही हदीस से नीचे होती है। अब मैं आपको सही हदीस दे रहा हूँ, सही बुखारी 4855, ये आप खोल लीजिएगा प्लीज। 4855 कोई बात नहीं, एक खोलते हैं ना, पहले बारी बारी चलते हैं, जितनी दिखानी होगी दिखाते हैं। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। हमारा केस ये था, आपने कहा था कि टेंशन नहीं, ये पहले स्क्रीन सामने आ जाए। हाँ जी सर, आप पढ़ दें। जी जी, कहाँ से पढ़ना है आपने, पढ़ दें। आप पढ़ लें, मुझे असल में सही नजर नहीं आ रहा है, छोटा मोबाइल। कहाँ से पढ़ना है? बड़ी लंबी है, शुरू से पढ़ें, ज्यादा नहीं पढ़नी, थोड़ी सी पढ़नी। I said to Aisha, "O mother, did Prophet see his Lord?" Aisha said, "What have you said makes me hair stand on the end. Know that if somebody tells you one of the following three things, he is a liar. Whosoever tells you that Muhammad saw his Lord is a liar." Then Aisha recited the verse, "No vision can grasp him, but he grasps is over all vision. He is most gracious, well acquainted with all things." जी sir. जी ठीक हो गया। तो इसका मतलब है कि जो आपने हदीस पेश की थी, इस हदीस ने उसको कता कर दिया दूसरे लफ्जों में, क्योंकि ये सही हदीस है। तो इसका मतलब है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी आंखों से अल्लाह ताला को नहीं देखा मेराज पे, ठीक है। मेराज में अपनी आंखों से अल्लाह ताला ने नहीं देखा, नबी पाक ने नहीं देखा। मैं सही बुखारी की एक और हदीस दिखा देता हूं आपको। जी आप सही बुखारी का हदीस दिखाएंगे, लेकिन ये बीबी आयशा की हदीस है। कोई बात नहीं सर, मैं बुखारी से लड़ाई करेंगे। जी जी देखिए, बुखारी से लड़ाई करेंगे, आई डोंट केयर बीबी आयशा की है, फलाने की है, किसकी है, बुखारी ने लिखा हुआ है, बुखारी आपके मुताबिक सही है, राइट। फिर हम तादाद पे जाएंगे, कि सही हदीस तादाद में जाएंगे। अच्छा, तादाद में जाएंगे। तो अल्लाह मियां क्या, मोहम्मद साहब क्या कह रहे हैं कि उस दिन अल्लाह ताला लोगों को अपना दीदार करवाएंगे और आपको कोई डिफिकल्टी नहीं होगी उनको देखने के लिए, ऑन दैट द डे ऑफ रेजरेक्शन, ठीक है। उस वक्त देन नन ऑफ यू वुड रिफ्यूज कि अल्लाह था, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, अल्लाह अपीयर करेगा उन लोगों के सामने इन अ फॉर्म जो कि उन्होंने पहले नहीं देखी होगी, ठीक है। जब फिर अल्लाह मियां अपनी शिन से अपनी स्कर्ट उठा देंगे, उनकी शिन नजर आएगी,
اور لوگ اللہ میاں کی شن کو دیکھیں گے اور وہ کہیں گے او یہ تو ہمارا ہی اللہ ہے. اب کیا کریں سر؟ کیا کریں؟ کچھ بھی نہ کریں. اس میں کیا ہے؟ آپ کی اور میری ڈیبیٹ جس چیز پہ ہو رہی ہے اس کی میں دوبارہ آتا ہوں. اللہ میاں کی شن ہے نا. جی میں بتاتا ہوں نا. اگر شن کسے کہتے ہیں؟ شن کسے کہتے ہیں؟ شن پنڈلی کو کہتے ہیں تو اس کی شیپ ہے. وہ شیپ ہے تو اس کا مطلب اللہ میاں کی شیپ ہے. میں بتاتا ہوں نا. میں بتاتا ہوں. پنڈلی ایکسپلین کر دیں. جی سر پہلے اس کے اوپر آئے. آپ نے کہا ہے کہ معراج کے موقع پر اللہ تعالیٰ کو دیکھا. سر میں نے تو نہیں کہا معراج کے اوپر دیکھا. یہ انہوں نے یہ دیکھیں مشکات نے بولا ہے. سن لیں مشکات بتاتا ہے معراج کی وہ بات نہیں کرتا. ٹھیک ہے وہاں پہ معراج کی بات نہیں ہے. انہوں نے ویژن میں دیکھا. ٹھیک ہے آئی ڈونٹ کیئر کہ وہ کس جگہ پہ دیکھا. مشکات 748 کہہ رہا ہے کہ انہوں نے دیکھا ہے اس کو ایک ویژن کے اندر. ٹھیک ہے وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ ایک مارننگ میں ایک صبح میں وہ پریئر ادا کر رہے تھے. ٹھیک ہے جس وقت سن ابھی ہورائزن سے نکلا تھا. He then came cut quickly when the اقامہ has begun. انہوں نے آئے اور لیٹ آئے مسجد میں اور انہوں نے مسجد میں لیٹ آنے سے پہلے کہا کہ یار میں نے اللہ میاں کو اپنی ایک ویژن میں دیکھا. ٹھیک ہے وہ اس وقت بات ثابت ہوگی نا. ویژن ہے نا یہ میں تو آپ دوسری جگہ پہ کس حساب سے لے کے جا رہے ہیں؟ ویژن میں دیکھنا میں بتاتا ہوں نا. میں بتاتا ہوں نا آپ کو. جی بالکل یہی تو میں کہہ رہا تھا. آپ نے جو حسن صحیح حدیث پیش کیا ہے وہ اصل میں خواب کا بیان ہے. میں نے آپ کو جو حدیث پیش کیا ہے وہ معراج کا بیان ہے. نبی کو ساری چیزیں خواب میں آتی کس طرح آتی ہیں؟ خواب میں بھی آتی ہیں. اوکے اچھا آپ نے تو حسن صحیح تک پڑھ لیا. آپ نے حسن صحیح تک ضرور پڑھ لیا. ایک سیکنڈ تعبیر لیٹ ہو سکتی ہے. اوکے یہ دیکھیں سر آپ نے صرف پڑھ لیا کہ ترمذی راوی احمد ترمذی وقالا حاضر حدیث حسن صحیح لیکن وصالت محمد ابن اسماعیل ان حاضر حدیث وقالا حاضر حدیث صحیح. ٹھیک ہے آپ کے پاس یہاں پہ وہ لوگ بھی ہیں اور آپ کے نیچے بتا رہے ہیں کون صاحب جو آپ کا باقی لوگ ہیں وہ بھی اس کو صحیح الالبانی جو ہیں وہ بھی اس کو صحیح کہہ رہے ہیں اور آپ کے ابن اسماعیل ان حاضر حدیث وقالا حاضر حدیث صحیح از ویل. بھائی آپ لوگ آپس میں اکٹھ کیوں نہیں ہوتے کسی ایک بات؟ سر میں بتاتا ہوں نا. میں آپ کو بتاتا ہوں نا. ایک بات بتائیں نا آپ لوگ آپس میں اکٹھ کیوں نہیں ہوتے؟ پہلے یہ بات میں اکٹھا کر دیتا ہوں. میں بھی کر رہا ہوں. اکٹھا کریں. جی مجھے یہ بتائیں کہ ہماری تو آپ چونکہ مسلمان رہے ہیں آپ کو یہ بات تو پتہ ہوگی. ساحل بھائی بھی مسلمان تھے. ان کو یہ بات پتہ ہوگی کہ بخاری شریف کی کیا ویلیو ہے. اگر بخاری شریف میں کوئی حدیث آ جاتی ہے تو اس سے کوئی حدیث ٹکرائے گی تو ہم اس ٹکرانے والی حدیث کو قبول نہیں کریں گے. لیکن سر یہ جو البانی ہے وہ پاگل کے بچے تھے. جی سر میں بتاتا ہوں نا. انہوں نے یہ صحیح اس کو کیوں کہا ہے؟ انہوں نے اس لیے کہا ہے کہ یہ خواب کا بیان ہے. جو حدیث آپ بیان کر رہے ہیں وہ خواب کا بیان ہے. ہماری اور آپ ویژن کیا ہے؟ خواب ہی ہوتا ہے نا. عربی کا مطلب دیکھنا کیا ہو گیا. ساری آپ کے پاس جو ویژن وہی ہیں وہ اکثر تو خواب کے فارم میں آتی ہیں. کیا مسئلہ ہے اس میں؟ ہاں کیا چیز خواب میں دیکھا ہے نا اللہ میاں کو. ہاں تو خواب میں دیکھا نا. تو خواب میں تو دیکھا. خواب میں ساحل بھائی اگر ہی ہو گئے خواب میں دیکھا اللہ میاں کو. خواب میں تو کسی کو بھی دیکھ سکتے ہیں. خواب میں دیکھنے میں کیا مسئلہ ہے؟ نہیں عام آدمی کی بات نہیں ہے نا بھائی. یہ دیکھو یہ غلط طریقہ ہے. عام انسان کی بات کی اور یہ نبی کی بات ہو رہی ہے. نبی کا خواب جو ہے وہ سچا ہوتا ہے. جی بالکل سچا ہوتا ہے لیکن ہوتا خواب ہی ہے. اس کی تعبیر ہوتی ہے. خواب ہے لیکن دیکھا تو اللہ کو نہ بھائی. مطلب اللہ کو دیکھا ہے نبی نے. وہ تو میں نے بھی دیکھا ہے خواب میں. مجھے بھی اللہ نظر آیا. آپ نے خواب میں اللہ کو دیکھا؟ آپ جھوٹ بول رہے ہیں. بالکل دیکھا. جھوٹ بول رہے ہیں. میں آپ کو ثابت کر دیتا ہوں کہ کوئی اور شخص اللہ کو خواب میں نہیں دیکھ سکتا. وہ شیطان ہے. آپ نے شیطان کو دیکھا. بس یہ چیز نبی شیطان کو کبھی نہیں دیکھیں گے. میں شیطان کو دیکھوں گا. یہ آپ دیکھیں گے نا. تو یہاں پہ نبی کی بات ہو رہی ہے نا. تو نبی اللہ کو دیکھ رہے تھے کہ نہیں؟ جی بالکل نبی نے اللہ کو دیکھا ہے. اب اللہ تعالیٰ کا بیان کیا انہوں نے. ساحل صاحب ہو گیا معاملہ ختم. ہاں لیکن خواب میں یہ اس چیز یار تو خواب میں دیکھا نا. تو دیکھا نا اللہ کو دیکھا نا. جی اللہ کو دیکھا نا. بہترین. ساحل صاحب اس حدیث کے اوپر گفتگو ہے. میں آپ کو وہی بتا رہا ہوں. اس حدیث پہ بھی گفتگو ہے. بحث کیا چیز کی جب دونوں ایک پوائنٹ کو مان رہے ہیں کہ اللہ کو دیکھا ہے. آگے بڑھو نا. اس سے آگے کیا ثابت کرنا چاہ رہے ہو آپ؟ میری بات سنیں ساحل بھائی. دیکھیں ایک چیز ہے جس کو آپ عالم خواب میں دیکھتے ہیں. ایک چیز ہے جس کو آپ دنیا کی اس آنکھوں سے دیکھتے ہیں. اس آنکھ سے دیکھنا اور عالم خواب یار اس آنکھ سے کوئی نہیں دیکھ سکتا جب تک مرے گا نہیں. میں نے تو اس بات پہ ایگری کیا ہوا ہے. اس کی ٹینشن کیا ہے؟ آئیے ایگری. بات ختم ہوگی. ہاں تو اس آنکھ سے دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ میاں نے دیکھا ہے. اللہ میاں کو دیکھا گیا خواب میں. بات ختم. اور اللہ میاں ہاتھ ہیں انگلیاں ہیں وہ اتنی ٹھنڈی ہے کہ محمد صاحب کے ٹٹیز ٹھنڈے ہو گئے. اچھا ٹھیک ہے. وہ اس کا میں نے جو بات کہا اس کا تھوڑا حدیث لاؤ آدم بھائی. آپ مجھے وہ حدیث دکھائیں کہ جس کے اندر انہوں نے اپنی
चश्मे सर से देखा हो। चश्मे सर से तो किसी ने देखा, मैंने कब क्या किसी ने चश्मे सर से? भाईजान फिर बात खत्म होती है, खुशबू किस चीज की? तो भाई अल्लाह मियां की बात हो रही है, अल्लाह में फिजिकल है ना इस हिसाब से। तो नहीं है ना, क्यों फिजिकल है? तस्वीर के कायल ही नहीं है। वही आई है, वही आ रही है, ख्वाब के थ्रू आ रही है, अल्लाह मियां नजर आ रहे हैं, व्हाट्स द प्रॉब्लम? अच्छा एडम एक मिनट भाई मेरे भाई मुस्लिम बीइंग भाई, अगर फिजिकल नहीं है तो जन्नती दीदार कैसा करेगा मेरे भाई? अब ये देखें ना, ये आप असल में जा रहे हैं मुस्लिम अकीदे के अंदर मुतशाबिहात में। आपको कोई मुस्लिम भी मुतशाबिहात की डेफिनेशन नहीं करके दिखा सकता। मतलब आप ये मुझे फीडबैक आ रहा है कहीं से, एक सेकंड। समीर कुरैशी अपने आप को काजी, अपने आप को म्यूट करें, मुझे फीडबैक आ रहा है कहीं से, बच्चों की आवाजें भी म्यूट करें। हाँ जी, मेरी तरफ से नहीं है सर। हेलो आदम भाई, मेरी तरफ से नहीं है। आदम भाई समीर बाकी सब म्यूट कर लो। बच्चों की आवाज मेरे तरफ से नहीं है। बाकी सब लोग अपनी तरफ से म्यूट करें, फीडबैक आ रहा है। हाँ म्यूट कर लो ना, जब आपको बोलने का मौका मिलेगा तब आप बोलेगा। हाँ बात अभी ये चल रही थी एडम कि अभी ये कहना चाह रहे हैं कि ये इस बात को लॉजिकली साबित नहीं कर सकते कि अल्लाह को कैसे देख सकते। नहीं साहिल भाई 4581 पढ़ो फिर ये चैप्टर खत्म होगा। सही अल बुखारी 4581। अरे फ्री थिंकर भाई थोड़ा रुक जाओ ना। अभी जब मुस्लिम बीइंग भाई ने बोला कि आप मासूम हैं, आपको जवाब नहीं मालूम है, आप ऐसे ही बोल दे रहे हो मासूमियत, इसलिए तो बोला ये हदीस लाओ प्लीज। सही अल बुखारी 4581 लाओ प्लीज। मुझसे ज्यादा ही लाइव हो गया तो बैक स्टेज कर दो यार। हाँ मुस्लिम बीइंग भाई आप क्या कहना चाह रहे हो? आप साबित नहीं कर सकते हो लॉजिकली कि अल्लाह फिजिकल भी नहीं है और उसके बावजूद जन्नत में एक जन्नती जो है वो उसका दीदार कैसे कर पाएगा? ये आप साबित नहीं कर सकते। जी मैं आपको बताता हूँ। देखिए आप मुसलमान हैं, आपको ये पता होगा कि मुहकम और मुतशाबिहात का जिक्र भाई हम मुसलमान वाली हैसियत से पूछ ही नहीं रहे ना भाई, हम तो एक्स मुस्लिम। मैं आपको उस हैसियत में मैं तो अपना एपिस्टेमोलॉजिकल एविडेंस आपको दे रहा हूँ ना, मैं तो अपने उसमें से आपको दूंगा ना। यानी आप लॉजिकली इसको साबित नहीं कर सकते तो बोल दीजिए नहीं कर सकते। मैं बोलता हूँ ना, जब मैं आऊंगा कंक्लूजन पे तो आप उसके बाद आप अपना कंक्लूजन आप निकालिएगा उस वक्त, ठीक है? मैं जो बात करना चाह रहा हूँ वो सुने। देखिए हमारी एपिस्टेमोलॉजी में दो चीजें हैं, कुरान में दो किस्म की आयत हैं, और इस तरीके से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अगर कोई उन्होंने अपना ख्वाब बयान किया या कुछ बयान किया, उसके अंदर भी दो चीजें हैं। जो ख्वाब होता है उसको देखने में तो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसकी तावील में मसला है, यानी उसकी तावील क्या है इसके अंदर प्रॉब्लम होती है। सुन मुस्लिम बीइंग भाई नहीं ये इससे आपने, लेकिन सुनो ना मुस्लिम, एक मैं 10 सेकंड अपनी बात रख लो फिर आप अपनी बात रखो। अभी इस पे बात ही नहीं हो रही है कि वो ख्वाब का मामला था या नहीं था। अब हम इस पॉइंट पे चल रहे हैं कि आप कह रहे हो कि वो फिजिकल नहीं है, हम कह रहे हैं कि अगर फिजिकल नहीं है वो तो जन्नती उसका दीदार कैसे करेगा और अल्लाह उसको शराब कैसे पिलाएगा अपने हाथों से? जी इस पे बहस है अभी, वो ख्वाब का छोड़ दीजिए आप, ये बात पे बताइए कि कैसे करेगा, इसको लॉजिकली बताइए। जी बिल्कुल ठीक है। मैंने आपसे पहले भी बात बताई है, मैंने आपको असल में जो चीज मैं आपको कहना चाह रहा हूँ वो आप सुनना नहीं चाह रहे। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि ये जो बात आप कह रहे हैं ना कि क़यामत वाले दिन अल्लाह ताला कैसे दीदार कराएंगे और वो अपने हाथ से कैसे शराब पिलाएंगे, ये चीजें होती हैं मबनी बर तावील। इनको मबनी बर तावील कहते हैं हमारी उस फिक़ह की इस्तिलाह के अंदर। उसका मतलब ये होता है कि हम इसकी तावील नहीं कर, इसका मानी तो जान सकते हैं, इसकी तावील नहीं कर सकते। यहाँ पर हम मजबूर महज हैं, इसको दूसरे लफ्जों में ये कहते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि दुनिया के इस पूरे फ्रेमवर्क के अंदर हम अल्लाह ताला का जिस्म तस्लीम करें। अल्लाह ताला का जैसे ही आप जिस्म तस्लीम करेंगे आप उसको मैटर बना रहे हैं बुनियादी तौर पर, ठीक है भाई? आपकी बात मान लिया, फिर ये बात का आपका रद्द हो जाता है कि अल्लाह अपने आप को दिखा पाएगा। अगर उसका जिस्म नहीं है, वो मैटर नहीं है, वो फिजिकल नहीं है, तो वो अपने आप को कैसे दिखा पाएगा, कैसे शराब पिला पाएगा हाथों से? इसका ये बात का कॉन्ट्रडिक्शन आ जाता है। इसका जिक्र कुरान में नहीं आया, इसका जिक्र अहादीस के अंदर आया। जब चीजें अहादीस में आती हैं तो वो तावील की वजह, मैं यही बता रहा हूँ ना। अगर तो कुरान में अगर लिखा है तो मुझे दिखाएं, मैं मान लेता हूं। नहीं कर सकते हो ना। नहीं, अगर कुरान में ये बात लिखा है कि अल्लाह ताला दीदार कराएगा तो दिखा दे मुझे। आइडम सीकर साहब तो जी, अल्लाह अपनी शिन उस दिन जाहिर करेगा मुसलमानों के लिए। आपको नहीं पता कुरान के अंदर है? अगर मैं चले अगर मैं कुरान में दिखा गया, जी दिखाएं बिल्कुल। मैं वो यार टेंशन क्यों ले रहा है भाई? पहले हाइपर ना हो यार, अल्लाह माफ करे जी, मैं क्यों हाइपर होऊंगा? हाँ, अब मुझे ये बताइए कि अगर मैं कुरान में आपको ये दिखा गया, ठीक है, अल्लाह का शिन, क्या करेंगे?
83:15 में है। नहीं, आपने मुझे ये बताना है कि क़यामत वाले दिन अल्लाह ताला अपना दीदार कराएंगे, ये बताना है आपने कुरान। जी जी 4581 में लिखा है सही बुखारी में। यार वो भी है यार। आप सारे बहुत ज्यादा जज्बाती हैं यार। टेक अ चिल पिल यार, टेक अ चिल पिल। जरा मुझे भाई के साथ थोड़ी सी गप तो कर लेने देना। अच्छा हाँ, ये देखें, अल्लाह मियाँ दीदार करवाएंगे अपनी शिन का। शिन किसे कहते हैं? दिखाएं किधर है? किसे कहते हैं शिन? मुझे नहीं पता यार इंग्लिश में। पिंडली को कहते हैं ना शिन। अच्छा, पिंडली को कहते हैं? कितने बेवकूफ। जी बताएं। साक किसे कहते हैं? साक, ये ले कुरान चैप्टर नंबर 68 सर। साक सीन अलिफ काफ डबल जेर। आयत नंबर बताएं जी, आयत नंबर क्या? जिस रोज सख्त वक्त आ पड़ेगा और लोगों को सजदा करने के बुलाया जाएगा तो ये लोग सजदा ना कर सकेंगे। जिस दिन पिंडली से कपड़ा उठा दिया जाएगा और कफार सजदे के लिए बुलाई जाएगी, जिस दिन पिंडली खोल दी जाएगी। यार हिंदी में क्या लिखा हुआ है यार? मुझे पढ़नी नहीं आती हिंदी। उर्दू कर ले। उर्दू ऊपर लिखी हुई है, जिस दिन पिंडली खोल दी जाएगी। जिस दिन पिंडली खोल दी जाएगी और वो बुलाए जाएंगे अल्लाह मियाँ उस दिन अपनी पिंडली पर से कपड़ा हटा देंगे। ये कहाँ लिखा है अल्लाह मियाँ पिंडली से कपड़ा हटाएंगे? ये कहाँ लिखा है? ये किसकी पिंडली है? मोहम्मद की पिंडली है यार। क्या बच्चों वाली बात कर रहे हो यार? कौन सा स्कॉलर लेके आते हो जो बताया कि अल्लाह की पिंडली नहीं है? गिव मी वन स्कॉलर। बताए ना, अल्लाह कह रहा है मैं अपनी पिंडली से कपड़ा हटा दूंगा। ये तो और कौन उठा रहा है? ये किसकी पिंडली है? अल्लाह की कि मेरी? पिंडली का मतलब ये है कि जिस दिन ये यानी जो हकीकत पर से हिजाब हटा दिया जाएगा, इसका ये मतलब है। किस बोंगे ने तुम्हें बोला? आज का किसी स्कॉलर ने? आप मुझे बता देना, आप बताएं कि अल्लाह की पिंडली साबित कर दी भाई। अभी थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि हम तावील नहीं कर सकते, अभी तो आपने तावील कर दी। मैंने कहा तावील किया? आप तावील कर रहे हैं। आप कह रहे हैं अल्लाह की पिंडली है, मैं कह रहा हूं अल्लाह की पिंडली कहाँ है? आपने कहा ना हिजाब। आप बताएं ना, आप बताएं कहाँ लिखा हुआ अल्लाह की पिंडली है? मैं तो आपको कह रहा हूँ ये बराए हिजाब बात है, यानी जब हिजाब हटा दिया जाएगा। हाँ, हिजाब किसे हटा दिया जाएगा? बंदे और अल्लाह के दरमियान का हिजाब ना। हाँ ओके, तो ये क्या है? ये क्या है? नहीं, आप देखें, आप ये साबित करें कि ये अल्लाह की पिंडली है, ये साबित करें। अबे यार मुझे साबित करने की जरूरत ही नहीं है, सबको पता है। आप बोंगे हो गए इस वक्त। आपको नहीं पता? आप मर गए यहाँ पे, आप फिनिश है। you're finished। हाँ, मैं फिनिश। तिबरी दिखाऊं, इब्ने कतीर दिखाऊं, कुर्तुबी दिखाऊं, कौन सा दिखाऊं बताइए? जी दिखाएं मुझे, दिखाएं। भाई पूछ रहा, अगर मैंने यहाँ पे साबित कर दिया, अगर मैंने भाई मैं मजबूत कर दूंगा, मुझे मजबूत करने में मसला कोई नहीं। अगर यहाँ पे मैं ये साबित कर गया, क्या करेंगे? क्या करेंगे? देखेंगे ना, उसको पढ़ेंगे। नहीं देखेंगे नहीं। आई डोंट केयर अबाउट देखेंगे ना। आपको अगर इतना यकीन है ना तो फिर देखेंगे नहीं होगा। फिर यहाँ पे आप कहेंगे मैं अभी मानूंगा कि हाँ अल्लाह मियाँ की पिंडली है, देखेंगे नहीं फिर होगा। नहीं, हम पागल नहीं हूँ यहाँ पे। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ आप बेमुफ्त का, और आप मुझे बात करें। नहीं, आपने एक हुज्जत रखी है, अगर मैं आपको साबित कर दूं कुर्तुबी के जरिए, क्या करेंगे? चले साबित करें। नहीं, चले साबित करें नहीं, उसके बाद मानेंगे अल्लाह फिजिकल है। नहीं, लेकिन आपने साबित पता किस तरह होता है? साबित इस तरह होता है। I don't care you don't, I don't care। But I care। मैंने आपको बताया। No, then leave it। Then it is time for you to prove me otherwise। मैं आपको बता रहा हूँ ना, मैं बता रहा हूँ कि आपने साबित क्या करना है। आपने साबित मुझे किसी का कौल नहीं दिखाना, आपने मुझे इजमा दिखाना है। इजमा तो आपका एक चीज में नहीं है। इजमा तो इस चीज में नहीं है कि आपका याफूर जो था उसका रंग ब्राउन था या काला था या चिट्टा था। इजमा तो आपका अंब पे नहीं है कि अंब खाना है कि नहीं खाना। रोजे पे है, हर चीज पे। रोजे पे क्या इजमा है? रोजा किस वक्त शुरू करना है, किस वक्त खत्म करना है, और रोजे का कुफारा किस तरह देना है, ये नहीं आप लोगों को पता। इस पे इजमा नहीं है। रोजे का कुफारा आप सफर में जाएंगे तो रोजा छोड़ना है या नहीं छोड़ना, फर्ज में छोड़ना है या सुन्नत में छोड़ना है। यार इजमा आपका अंब पे भी नहीं है। मुझसे इजमा की गेम न डाला करें। नहीं, इजमा है एप्लीकेशंस के ऊपर गुफ्तगू रहती है। शट अप ताड़ा इजमा। अब आपकी यहाँ पे वाट लग गई है, आपकी यहाँ पे वाट लग गई है, तो अब आप इस तरह की गेम करेंगे। मेरी कोई वाट नहीं लगी। आपने मुझे ये दिखाना है कि इसके ऊपर उम्मत का इजमा है कि ये अल्लाह की पिंडली है, ये साबित करना है आपने। उम्मत का इजमा किसी एक चीज पे दिखा। चल नमाज पे, वन थिंग जिसपे उम्मत का इजमा है। नमाज पे इजमा है। चलो दिखाओ नमाज पे इजमा। इजमा कैसे? नमाज कैसे पढ़नी है? मराकश से लेकर इंडोनेशिया तक सब नमाज पढ़ते हैं। और भाई मुझे नमाज कैसे पढ़नी है उसका इजमा दिखा। मुझे मैं वही बता रहा हूँ ना। आप किसी मुसलमान को जाएंगे यार नमाज नहीं होती यार, मैंने कहा है कि नमाज कैसे पढ़नी है उसका इजमा दिखा। ये उसकी एप्लीकेशन है।
میں آپ کو دکھا دوں گا بہت سارے قرآن اونلی مسلم یہ کہتے ہیں کہ نماز پڑھنی نہیں ہوتی, نماز صرف قیام کرنی ہوتی ہے, لہذا وہ 5 نمازوں پہ یقین نہیں رکھتے اس طریقے سے. لہذا مجھے یہ مت بتاؤ ابھی مجھے اجماع آپ کا کسی چیز پہ ہے ہی نہیں, جھوٹ کیوں بولتے ہیں؟ ہے بالکل ہے اجماع. اوکے گیو می ون تھنگ جس پہ اجماع ہے. قرآن پہ اجماع ہے, نماز قرآن پہ بھی اجماع نہیں ہے. مراکو کے اندر, مراکو کے یار ایک سیکنڈ ایک چیز, مراکو میں ورش قرآن چلتا ہے, اس کے اندر کم از کم 2500 ڈفرنسز ہیں آپ کے حفظ قرآن کی نسبت. قرآن پہ بھی اجماع نہیں ہے. اور چل کون کہتا ہے قرآن پہ اجماع نہیں ہے؟ میں بتا رہا ہوں تمہیں, میں دکھا دیتا ہوں تمہیں. مراکو میں حفظ ورژن ہے قرآن کا, جھوٹ بول رہے ہو. میں نے پڑھی ہوئی ہے, تمہیں عام کا پتہ نہیں ہے, قانون سب پڑھا ہوا ہے. آپ ٹھہرے ایک منٹ, میں بتاتا ہوں اجماع کہاں سے ہے. ہاں میں اجماع بتاتا ہوں. اجماع کہاں سے ہے؟ قرأت متواترہ پر اجماع ہے. قرأت متواترہ ہے ہی نہیں اجماع. قرأت متواترہ ہے ہی نہیں. 28 قرأت کیسے ہو گئی؟ 28 نہیں ہے, 76 قرأتیں ہیں. 76 آپ کو کس نے کہا ہے 28 ہے؟ 76 تو حدیث میں دکھا 76 قرأت. بہت ساری ہیں حدیث میں 76 قرأت دکھا. آپ 28 دکھا دیں حدیث میں صحیح والی. حدیث میں 76 قرأت دکھا. حدیث تو 7 سے آگے چلتی نہیں, 7 حروف سے آگے گیم نہیں چلاتی. قرأت کی بات ہی نہیں ہے. وہ 7 نہیں, وہ 11 وہ 12 بھی بتاتے ہیں. قرأت کے اندر 12 کون سی حدیث میں؟ بخاری میں 7 ہیں جس میں 5 کمزور ہیں. اس کے اوپر کوئی اتفاق نہیں ہے. 5 کمزور ہے. تو 75 پہ آ گیا تھا. ابے جھوٹے, ابے غصہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, غصہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جھوٹے انسان, جھوٹے انسان ہے تو. میڈم میرے خیال سے مسلم لینگ بھائی اصل میں دیکھو آپ کا آرگومنٹ ختم ہو گیا ہے. آپ کے پاس ثابت کرنے کے لیے ابھی کچھ بچا نہیں ہے, کیونکہ آپ اس بات کو ثابت نہیں کر سکتے کہ اگر اللہ فزیکل نہیں ہے تو لوگ اس کو دیکھیں گے. تو آپ کی بات ختم ہو چکی ہے, آپ کا ٹاپک ختم ہو گیا, دوسری طرف جا رہا ہے.